उत्तराखंड में 28 जनवरी से होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में करेंगे खेलों का उद्घाटन। सीएम ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का दिया न्योता। उत्तराखंड निकाय चुनाव, सीएम धामी ने झोंकी ताकत। पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट में किया प्रचार। उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस पर साधा निशाना। देहरादून में ठंड से बचने के लिए नगर निगम तैयार। रेन बसेरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। 40 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 19 जनवरी को काशीपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। जहां इस बार पर्वतीय रामलीला हुई थी, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे रोड शो और जनसभा में पहुंचकर मुख्यमंत्री के विचार सुने। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका काशीपुर से एक विशेष लगाव है, और वो इस नगर निगम चुनाव का जो इस समय बेला चल रही है, उसमें हमारे मेयर के प्रत्याशी दीपक बाली जी और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में एक रोड शो जो किले से शुरू होकर मुख्य बाजार होता हुआ महाराणा प्रताप चौक पर जाकर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट से भाजपा के पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गोविंद वर्मा और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में ऐतिहासिक रोड शो निकाला। रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1 घंटे चले रोड शो से सीएम धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। रोड शो के दौरान पूरा शहर भाजपा में नजर आया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने लोहाघाट वासियों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। बड़ी ऐतिहासिक और ज्यादा विकास के राजनीति से आगे बढ़ेगा। रोड शो जो विशालकाय जनसमूह यहाँ उमड़ा और ये लगता है कि लोहाघाट नगर में भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो खुद में तो ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 जनवरी को राज्य में मतदान होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है। साथ ही पुलिस के अलावा होमगार्ड और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। ये 23 तारीख को उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है। इसमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को जो है चिन्हित कर लिया है और इन समस्त जो ऐसे संवेदनशील स्थान है, इस पे जो है राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट समेत खेल विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तैयारी में हो रही देरी को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने खेल विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। स्विमिंग पूल में पानी की लीकेज को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। स्टेडियम की है, उसमें 10,000 के आसपास की कैपेसिटी है। बहुत एथलीट्स होंगे, अन्य लोग भी आएंगे, तो उसको देखते हुए मैंने अभी एसएसपी नैनीताल से कहा है कि वो यहाँ पे एक बार बैठ के प्लान बना लें, अंदर कितने आ सकते हैं। इसमें कुछ मैंडेट जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको भी दिया गया है, तो अतिरिक्त कोई बाहर पार्किंग स्पेस अगर रेगुलेट करना है, बनाया जाना है तो बनाया जाए। स्वर्गाश्रम जोंक नगर पंचायत क्षेत्र में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में स्वर्गाश्रम का विकास, मोदी की गारंटी और 5 साल में हिमानी बदलेगी, स्वर्गाश्रम का इतिहास जैसे नारे प्रकाशित किए गए। आपको बता दें कि विधायक रेणु बिष्ट ने प्रत्याशी हिमानी राणा, रेणुका भंडारी, गजेंद्र नागर के साथ मिलकर संकल्प पत्र जारी किया है।
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस माननीय मोदी जी के राज में आप देख लीजिए, जब से माननीय मोदी जी सत्ता में बैठे हैं तब से लेकर के प्रत्येक परिवार को राशन, फ्री राशन जिसे बोलते हैं, वो नकार नहीं सकते इस बात को। तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट होते पहले कहाँ मिलता था किसी, आज 5 लाख की सहायता सबको मिल रही है। बल्कि अब तो नया नियम भी आ गया है कि 60 साल से ऊपर को अनलिमिटेड उनका खर्चा वहन करेगी सरकार। आज हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो इसमें बहुत से बिंदु हैं जो मैं लेकर आई हूँ। सरकार के साथ मिलकर उनका पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगी कि उन दुकानों का नियमितीकरण। खबर देहरादून से है, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान सुशील कुमार ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयां हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और मतदान दिवस की पूरी तैयारियां हो गई हैं। देहरादून में बारिश की वजह से बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि देहरादून में चल रहे 4 रैन बसेरों को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और 40 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर सर्दी और बढ़ती है तो अलाव जलाने के लिए स्थानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी से किच्छा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि सरकार गरीब लोगों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर को जबरन थोप रही है, जिसे देश के अन्य राज्यों से हटाया जा चुका है। बेहड़ ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। बेहड़ का कहना है कि सरकार का यह कदम लूट और भ्रष्टाचार का हिस्सा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। देहरादून में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते वो सभी जगह जा रहे हैं और निकायों में अच्छा बोर्ड बने, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उसे सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और उनको केवल एक वोट बैंक दिखाई देता है और विधानसभा के चुनाव में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हैं, जुमे की छुट्टी करते हैं और अब जो है फतवे जारी करवा रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सचिव समाज कल्याण और नोडल अधिकारी नीरज खेरवाल ने जिलाधिकारी और इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम व 46वीं बटालियन पीएससी में ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल में वॉलीबॉल और हैंडबॉल, वेलोड्रोम में साइकिलिंग की सभी व्यवस्थाएं 25 जनवरी तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्थलों पर राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं वहां उचित पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नोडल अधिकारी खेरवाल ने जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में अधिकारियों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के मैनेजर्स के साथ बैठक की। हमारे यहाँ पर जो 38 नेशनल गेम्स होने हैं उसमें रुद्रपुर और खटिमा के जो इवेंट हुए उसके लिए एज नोडल अधिकारी मेरे को संजय जो हमारे निदेशक डेयरी हैं और पंकज पटनी को
टीम के तौर पे यहाँ भेजा गया है, जिससे कि सारी व्यवस्थाओं का एक बार जायजा लिया जाए। अगर कोई जो चीज़ें हो रही होंगी, कोई छूट गई हैं, कोई इस प्रकार के सुझाव है तो उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो यहाँ पर निरीक्षण में देखने पाया गया कि स्कूल्स के अंदर भी छोटे छोटे इवेंट कराने के लिए और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, उनके बच्चों को किस प्रकार से लाया जाना है, उस व्यवस्था पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन जिलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, वहां के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए जाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान भी आने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने आग्रह किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन चारधाम यात्रा में शामिल होकर कई तीर्थ स्थलों पर भी दर्शन के लिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी और सभी को निर्देशित किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है 28 तारीख को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर, तो जो भी तैयारियां उसको पूर्ण कर लिया जाए। और साथ ही यह भी निर्देशित किया था कि जितने भी हमारे अलग अलग जिलों में जहाँ इवेंट्स होने हैं, सभी जगह एक नोडल और जो परिवहन की सुविधा है, आवासीय सुविधा खिलाड़ियों को देनी है, उस सब के लिए भी अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए।